अतिशयोक्ति नहीं होगी भैया कि महाराष्ट्र की भूमि संतों की भूमि क्या, और संत वहीं होते हैं जहां पर सत्संग होता है। इसका मतलब ये है कि इस भूमि पर संत हुए क्योंकि यहां सत्संग हुआ। भाई संत सब जगह नहीं जाते ना। वृंदावन में क्यों वृंदावन की महिमा है? ठाकुर जी हुए इसी कारण महिमा नहीं है। वृंदावन में ब्रज के संतों ने वृंदावन की महिमा बढ़ाई। आज भी आप वृंदावन जाओ तो बड़े बड़े संत समाधिष्ट हैं, बड़े बड़े संत तपस्या कर रहे हैं। वृंदावन की भूमि तो भगवान ठाकुर जी 5000 वर्ष पहले आए, किंतु आज भी वृंदावन वृंदावन क्यों है? क्योंकि वृंदावन में भगवान के मंदिर तो हैं, किंतु मंदिर से भी ज्यादा भगवान के प्रेमी भक्त रहते हैं जो सदैव राधा 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 करते रहते। भाई कोई भी वस्तु को आप जब ज्यादा यूज ना करो तो वो वैसे ही आप कितना भी सुंदर महल बना दो, यदि उस पर डेली झाड़ू नहीं लगेगी, पोछा नहीं लगेगा तो वो गंदा हो जाएगा। इसी प्रकार वृंदावन में ठाकुर जी तो 5000 वर्ष पहले आए, यदि लोग राधे राधे नहीं करते तो वृंदावन की महिमा कैसे रहती? इसी प्रकार ये महाराष्ट्र की भूमि की महिमा इसी कारण ज्यादा है क्योंकि यहां पर संतों ने जन्म लेकर बार बार इस भूमि की महिमा बढ़ाई। और सौभाग्यशाली हम और आप कि हम इसी भूमि पर बैठकर भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं। कथा का आज प्रथम दिवस है और ये कथा का उपलक्ष्य भी कितना बढ़िया है। हमारे जो जजमान हैं अशोक जी क्या कर रहे हैं? बोले इन्होंने संकल्प लिया महाराज भगवान की स्थापना करनी है। कौन से भगवान आ रहे हैं? बोले बिहारी जी नहीं आ रहे हैं, राधा कृष्ण नहीं आ रहे, लक्ष्मी नारायण भी नहीं आ रहे, राम सीता भी नहीं आ रहे, हनुमान भी नहीं आ रहे, तो कौन आ रहे? बोले जो बहुत कम कहीं पर जाते हैं वो आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं महाराज? बोले पद्मनाभ नारायण, जो नारायण का ही स्वरूप है किंतु पद्मनाभ भगवान आ रहे हैं। बोले जो धन के देवता है। और कलयुग में सबसे ज्यादा लोगों को जरूरत किस चीज की है? बोले महाराज धन की तो जरूरत, और वो सब भगवान के ही पास है तो रूप एक, किंतु भगवान ने अलग अलग रूपों में अलग अलग लीलाएं की। ठाकुर जी कृष्ण बने तो माखन चोरी लीला की, राम बने तो रावण को मारा और पद्मनाभ बने तो बोले भैया धन चाहिए तो हमारे पास आओ। तो अशोक राव जी ने सबसे बढ़िया कहा महाराज लोग जाते हैं इतनी बड़ी बड़ी यात्रा दर्शन करने पद्मनाभ को, क्यों ना पद्मनाभ स्वामी को ही महाराष्ट्र में बुला लिया जाए। और बसमत की पावन धरा पवित्र हो जाती है जब कोई व्यक्ति ऐसा संकल्प लेता। किंतु इन्होंने संकल्प के साथ साथ वो संकल्प तो लिया, इन्होंने कहा महाराज हम कथा भी सुनेंगे। वही स्थापना बस करा लेते, ब्राह्मणों को बुलाते, यज्ञ आयोजन आहुतियां हो जाती, फिर बोले नहीं भगवान आए और भगवान की कथा ना हो तो क्या मतलब। और ये 7 दिन तक ठाकुर जी के रंग में हम सब रंगे रहेंगे। देखिए वास्तव में जीवन का यदि कोई उद्देश्य होना चाहिए तो केवल और केवल भगवत प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। धन कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चे पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है, याद रखना यहां तक कि जन्म लेना भी कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि जन्म लेने के बाद हम अपना कल्याण कैसे कर रहे हैं। हमारे जीवन में देखो धन तो महाराज आज सबके ही पास है, किंतु समाज में जय जयकार किसकी होती है? बोले जो जीवन में अच्छे काम करता है। आप रामचरितमानस की एक चौपाई है ना, हनुमान जी जब एकदम आज देखो मंगलवार भी और हनुमान जी जब थोड़े शांत से पड़ गए थे, जब समुद्र पार करना था तो जामवंत जी ने कहा था आप हनुमान हो, हनुमान आपका जन्म किस लिए हुआ है? बोले राम काज के लिए। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भयऊ पर्वताकारा। हनुमान जी ने कहा मेरा जन्म राम काज के लिए हुआ है। तुरंत बड़े हो गए और कहा जय श्री राम। तो वो राम काज का मतलब क्या है? राम काज का मतलब ये नहीं कि केवल सीता का पता लगाना है। राम काज का मतलब है कि जीवन में जितने भी अच्छे काम है, हनुमान जी ने कहा वो सब हमें करने। राम जी का काम मतलब सारे अच्छे काम। तो ऐसे ही आज अशोक जी ने, अशोक राव जी ने एक संकल्प लिया, इनको भी एक भगवान ने काम दिया है। क्या काम? बोले भैया मेरी स्थापना करो और कथा सुनो। ये ठाकुर जी देखो धन तो सबको मिलता है किंतु ये संकल्प सबके मन में नहीं आता। सोचते तो लोग बहुत हैं, करना है करना है करना है, किंतु कर कौन पाता है? बोले जिस पे हमारे बिहारी जी की कृपा हो जाती वही ऐसे बड़े काम करके निकल जाता है। बाकी तो महाराज सोचना तो दुनिया का काम। जैसे अभी हमारी कथा है 16 से 22 मई बद्रीनाथ में,
तो टीवी पर बैठकर बहुत सारे लोग सोचते महाराज जाना तो है हमें भी बद्रीनाथ, किंतु क्या करें, चक्कर है ना घर का। लोग सोचते हैं अभी नहीं अगले वर्ष तो बिल्कुल जाएंगे, और एक बात बताओ, पल का ठिकाना नहीं, तुम कह रहे हो अगले वर्ष जाएंगे। संतों ने कहा ना, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर। सांसों का कोई भरोसा नहीं। वेदों ने एक बहुत अच्छी बात कही, श्वासो नैव विश्वासो। दुनिया में हर चीज का विश्वास करिए, हर चीज का भरोसा करिए, किंतु श्वासों का बिल्कुल भरोसा मत करिए महाराज। कहते ना कब निकल जाए कोई भरोसा नहीं है। मोबाइल की गारंटी है, टीवी की गारंटी है, किंतु श्वासों की भगवान ने कहा कोई गारंटी नहीं, वो गारंटी मेरे पास है। इसी कारण जब जीवन में अच्छा संकल्प आए, कहीं से भी सुनने मिले, जैसे आपके बसमत में कथा हो रही है, आप लोग सुनने आ रहे हो, तो आप तो सुनो सुनो, साथ में और 2-4-10 को भी लेकर आओ। भैया चलो कथा हो रही है, कल्याण कर लो। संकल्प तो एक ने लिया है, किंतु सुन इतने सारे लोग रहे। इसी कारण इस कथा को देखिए, यहां भी दिखाया जा रहा है, संस्कार पर भी, देश में नहीं विदेशों में भी इस कथा का प्रसारण होगा। इसी कारण जब जीवन में अच्छे संकल्प आए, कथा के संकल्प आए, यात्रा के संकल्प आए कि हमें जाना है बद्रीनाथ, कथा सुननी महाराज, तुरंत कर डालो, कल पर मत डालो। जैसे ये सुंदर संकल्प इन्होंने किया, और वो संकल्प आज अपने देखिए, जब कोई अच्छा काम एक बार शुरू हो जाता है ना, तो ठाकुर जी कहते हैं वो विश्राम भी ले लेता है, बस अच्छा काम शुरू हो जाए बस।